Hello, become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture number 1। और यहाँ पे हम न्यू चैप्टर पे स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज ड्यू डेट। तो देखो यहाँ पे अगर चैप्टर का नाम आपको एक दिख रहा है एवरेज ड्यू डेट, तो वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज का मीनिंग पूरा अलग हो जा रहा है और ड्यू डेट का मीनिंग अलग हो जा रहा है। ठीक है, और वो कैसे, वो हम ये लेक्चर में समझ लेंगे। तो मैं आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो ड्यू डेट का मतलब तो आपको पता होगा कि जनरली कोई भी एक बिल होता है और वो बिल कितने दिन में क्लियर करना है। ठीक है, जैसे कि एक एसी मैंने परचेज की जिसका डेट था 1 जैन और मुझे वो 10 जैन तक पे करना था। तो ये 10 दिन का जो मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिला वो तो अलग बात है। अगर मैं बिल की ड्यू डेट बोलूं कि मेरे को वो पेमेंट कब तक करना है, तो वो 10 जैन जो मेरा डेट होता है, वो डेट को मैं क्या बोलूंगा, ड्यू डेट बोलूंगा। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ड्यू डेट बोलूंगा। ठीक है, अगर मैंने 10 जैन तक पेमेंट नहीं की तो वेंडर मेरे को हर एक दिन का ब्याज ऐड करता जाएगा। क्लियर? लेकिन एक और चीज है कि अगर मैं 10 जैन के पहले पेमेंट करता हूं तो मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर? तो ये ड्यू डेट का फंडा था। अब एवरेज ड्यू डेट में आपको समझाता हूँ। अब एवरेज ड्यू डेट में कोई भी डिस्काउंट और कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो सामने वाले वेंडर को फायदा है क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर आपने ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया तो सामने वाले वेंडर को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली एक बिल की बात आती है तो ये चीज हम कंसिडर करते हैं। लेकिन क्या होता है, काफी बार दो दो तीन तीन बिल होते हैं। अब कस्टमर क्या करता है, वो दोनों तीनों बिल का सोचता है कि मैं ऐसा डेट चूज करूं जहां पे मुझे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब ना तो मैं इंटरेस्ट पे करूं और ना ही मुझे रिबेट मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वो चीज को हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे। तो सपोज करो कि एक बिल का डेट है 1 जनवरी 2024 और दूसरे बिल का डेट है 4 जनवरी 2024, और इन दोनों का ड्यू डेट है, फर्स्ट वाले का 4 जनवरी 2024 और 4 जनवरी का ड्यू डेट है 7 जनवरी 2024, और बिल का अमाउंट 21,900 है और सेकंड बिल का अमाउंट 43,800 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 10%। 10% अगर मैं जल्दी पेमेंट करता हूँ तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर लेट पेमेंट करूंगा तो 10% का मेरे पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक पीरियड बना लेता हूँ, साइकिल, जो स्टार्ट करता हूँ 1 जनवरी से और एंड करूंगा 10 जनवरी तक। तो 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 5th, 6th, 7, 8, 9 और 10। अब जो फर्स्ट बिल है वो 4 जनवरी को ड्यू हो रहा है, जिसका अमाउंट 21,900 है, और सेकंड बिल है जो 7 तारीख को ड्यू हो रहा है, जिसका अमाउंट 43,800 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो अगर मैं फर्स्ट बिल की बात करूं, तो अगर मैं 4 जनवरी को ड्यू हो रहा है तो 4 जनवरी को पे करता हूं, तो यहाँ पे मुझे ना तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना तो मुझे रिबेट मिलेगा। मतलब मेरे को 21,900 ही पे करना है। और अगर मैंने 5 तारीख को पे किया तो क्या होगा, मुझे एक दिन का ब्याज देना पड़ेगा। तो एक दिन का ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं, 21,900 जो आपका बिल का अमाउंट है उस पर 10% निकालो, ये 21,990 आया, वो पूरे साल का आया, तो एक दिन का कितना आएगा, तो 1/365, ये आपको आता होगा। तो 6 रुपए का एक दिन का ब्याज मुझे लगेगा अगर मैंने उसको 5 तारीख को पे किया, और अगर 6 तारीख को पे किया तो 6 रुपए और ऐड कर दो,
₹12 का ब्याज देना पड़ेगा। और अगर 7 तारीख को पे किया तो मुझे 18 देना पड़ेगा, क्योंकि 6-6 रुपए ब्याज ऐड होता जाएगा। और अगर 8 तारीख को पे किया तो 24 रुपए देना पड़ेगा। और 9 तारीख को पे किया तो कितना देना पड़ेगा? 30। और 10 तारीख को पे किया तो 36। क्लियर? तो जैसे जैसे मैं एक एक दिन लेट करता जा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट प्लस होता जा रहा है। और अगर सेम थिंग 21,900 को मैं एक दिन पहले पेमेंट कर दूंगा, मतलब 3 तारीख को, तो मुझे 6 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और 2 तारीख को पेमेंट करूंगा, मतलब 2 दिन पहले, तो 12 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और 1 तारीख को पेमेंट करूंगा, मतलब 3 दिन पहले, तो 18 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सिर्फ एक बिल की बात हुई, मतलब 21,900 की। अगर यही बात अगर 43,800 की मैं करता हूँ, तो 7 डेट को मैं अगर पे करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना तो इंटरेस्ट मिले लगेगा, और ना ही मेरे को यहाँ पे कोई रिबेट मिलेगा। और अगर मैं एक दिन लेट करता हूँ, मतलब 8 जनवरी को पे करता हूँ, तो 43,800 का 10% निकालते और डिवाइड बाय 365 कर दे तो 1 डे आ जाएगा 12 रुपीज। अगर मैं 8 जनवरी को पे करता हूँ, तो मुझे 12 रुपए का ब्याज लगेगा। और अगर 9 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो 24 रुपए का ब्याज लगेगा। और 3 दिन बाद अगर मैं पेमेंट करता हूँ, तो 3 दिन का ब्याज मतलब 36 रुपए लगेगा। ठीक है? और वही बात अगर 43,800 की मैं एक दिन पहले पेमेंट करता हूँ, तो मुझे 12 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और 2 दिन पहले करता हूँ, अब मैं नीचे यहाँ पे ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, पूरा नीचे ले लेता हूँ। एक दिन पहले पेमेंट करूंगा तो 12 का डिस्काउंट मिलेगा। 2 दिन पहले अगर पेमेंट करता हूँ तो 24 का डिस्काउंट मिलेगा। 3 दिन पहले पेमेंट करूंगा तो 36 का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद अगर और एक दिन पेमेंट करूंगा मैं, तो मुझे 48 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? और उसके और एक दिन पहले पेमेंट करूंगा तो 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? तो देखो, एक बिल का मैं निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है? अब क्या होगा, मुझे 21,900 पेमेंट करना है और 43,800 एक साथ पेमेंट करना है। ठीक है? मतलब 21,900 मुझे एक साथ, 21,900 और 43,800 दोनों एक साथ पेमेंट करना है। तो जब बात दोनों एक साथ पेमेंट की आती है, तो यहाँ पे आ जाता है एवरेज वर्ड। तो मुझे एक ऐसी ड्यू डेट बताओ, मतलब ऐसी एवरेज ड्यू डेट बताओ, जहां पे ना तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ना ही मुझे रिबेट मिलेगा, मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। और सेम टू सेम चीज मेरे को हो रही है, तो सामने वाले को भी होगी, सामने वाले वेंडर को भी वही होगा। तो इन दोनों का अगर डेट देखें, तो कुछ एक ऐसा डेट आएगा जहां पे इंटरेस्ट और रिबेट जीरो हो जाता है। जैसे कि ये 6 जनवरी का डेट, क्योंकि 21,900 अगर मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा, मतलब 6 जनवरी को, तो 12 रुपए का ब्याज लगेगा। वहीं अगर 43,800 अगर 6 जनवरी को कर रहा हूँ, तो 43,800 एक दिन पहले पेमेंट हो जाता है, तो मुझे उसका रिबेट भी तो मिलेगा। तो यहाँ 12 का मुझे ब्याज लग रहा है, तो 12 का रिबेट भी मिल रहा है। तो मेरा नेट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट और रिबेट अगर उनको प्लस माइनस करूँ तो 0। तो ये जो 6 जनवरी का डेट हुआ, इसको बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। और यही हमको पूरे चैप्टर में निकालना है कि एक ऐसा डेट बताओ, ठीक है, कि जहां पे ना तो इंटरेस्ट लगने वाला है और ना ही रिबेट मिलने वाला है। तो ये पूरे चैप्टर में हम यही डेट निकालेंगे। 3-3 4-4 बिल दिए गए होंगे और बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट निकालो, जहां पे ना तो प्रॉफिट हो रहा हो ना तो लॉस हो रहा हो, मतलब ना तो लॉस मतलब इंटरेस्ट लग रहा है, प्रॉफिट मतलब रिबेट मिल रहा है। क्लियर? तो आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन एवरेज ड्यू डेट का समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम सम की शुरुआत करेंगे एवरेज ड्यू डेट का। तब तक के लिए बाय।